अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 3/3 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 3/3 एक्सरसाइज का पहला सवाल देखें, वो कहता है कि 10 झैल में से कौन से कालब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़िक हैं। इससे मुराद ये है कि आपने इनमें से वो कालब ढूंढने हैं जिनको हम आपस में जमा या तफरीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ना कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम ऐसे कालबों को आपस में जमा और तफरीक कर सकते हैं जिनकी ना कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर होगी। ये इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं इस अगर ना के कालम को लूँ तो ये इस तरह से जो हमारे पास होती हैं ना, ये इसकी कतारें होती हैं, इस तरह से हमारे पास इसके ना कालम होते हैं। अब ऐसा कालम जिसमें ना कि इसकी कतारें और कालमों की जो तादाद है वही उसकी होगी, तो वो आपस में ना कि जमा और माइनस के लिए ना कि काबिल होंगे या काबिल मुवाफ़िक होंगे। तो चलें हम ना ढूंढते हैं। ए में अगर आप लोग देखें ना तो इसमें देखें जो कतारों की तादाद है, तो इसमें ना कतारों की तादाद 2 है, यानी कि इस तरह से हमारे पास 2 है और कालमों की तादाद भी 2 है। तो अब हमने ना ऐसा ना कालम ढूंढना है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद 2 हो। तो ये वाला जो डी वाला है इसमें देखें कतारें भी 2 हैं और कालम भी 2 हैं। तो यानी ए और डी जो है ना, इनको ना कि हम जमा मैंस कर सकते हैं ए और डी को। उसके बाद हम चलते हैं बी का, ढूंढते हैं कि इसको किस में हम जमा मैंस कर सकते हैं। तो इसमें देखें ना कि कतारें हमारे पास ना कि 2 हैं, कालम सिर्फ 1 है। इस तरह से हमारे पास कतारें होते हैं, चाहे हमारे पास वहाँ पे एक ही एंट्री क्यों ना खड़ी हो। तो ये 2 कतारें हैं और 1 कालम है। तो इस जैसा अगर हम ढूंढें तो हमारे पास ये है जी, ये इसमें भी 2 कतारें हैं और 1 कालम है, और ये जो एम है इसमें भी 2 कतारें हैं और 1 कालम है। तो इस तरीके से हम बी, जी और एम इन तीनों को ना कि हम जमा माइनस कर सकते हैं। उसे आगे चलें, हमारे पास आता है सी। तो सी में देखें तो हमारे पास 1 कतार है और 2 कालम हैं। तो अब हमने ढूंढना है जिसमें 1 कतार और 2 कालम हो ताकि उनको ना कि हम आपस में जमा माइनस कर सकें। तो सी के ना हमारे पास बराबर आता है ये 7 और 11 वाला। इसमें देखें 1 ही कतार है और 2 कालम है। इसका मतलब सी और एफ को ना कि हम आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। अब मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास ये तो हो गया, तो ई वाला बचता है। ई में देखें तो 1 ही रुक है, यानी 1 ही कतार है और 1 ही हमारे पास ना कि कालम है। तो एच वाले में भी 1 ही कतार और 1 ही कालम है। तो इसका मतलब ई और जो एच है इन दोनों को हम ना कि आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। मश्क नंबर 3/3 का अगर हम सवाल नंबर 2 देखें तो उसमें कहता है कि अगर x इसके बराबर है, y इसके बराबर है और z इसके बराबर है, तो ये नीचे वाली जो हमें ना कि कुछ वैल्यूज़ दी हैं आपने इनकी कीमतें मालूम करनी है। तो चलें मैं ना कि देखता हूँ कि मेरे पास है जी x + y हमने मालूम करना है, y + 7z मालूम करना है। इस तरीके से ये 6 मुख्तलिफ हैं जो हमने ना कि मालूम करनी है। इन सवालों को ना कि हल करने से पहले जो 1-2 चीज़ें हैं ना वो आप लोग ना अच्छे तरीके से समझ लें। पहली तो चीज़ ये है कि जब 2 एक जैसी आपके पास अलामतें होंगी और वो ज़रब हों, यानी कि जमा को जमा से ज़रब दें या फिर माइनस को माइनस से ज़रब दें, तो जवाब हमेशा आप लोगों का जमा में ही आएगा। 2 एक जैसी अलामतें होंगी तो जवाब जमा में, 2 मुख्तलिफ अलामतें होंगी यानी माइनस को जमा से ज़रब दें या जमा को माइनस से ज़रब दें तो इनका जवाब हमेशा माइनस में आएगा। 2 एक जैसी अलामतों को ज़रब दें जवाब जमा में, 2 मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब दें तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम ना के साथ सीखते जाते हैं। तो पहला सवाल है जी हमारे पास x + y। अब ऊपर से हम x और y की ना यहाँ पे ना कि कीमतें लिख लेते हैं और फिर इनको ना कि हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास x की जो कीमत है वो 1 -1 -2 और 2 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 -1 -2 और हमारे पास है जी 2। अब इसको हमने प्लस करना है जी y में। अब y की कीमत अगर हम देखें तो हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। जब चाहे हमने कि जमा करना है चाहे माइनस करना है कालबों में, तो आपने सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि इसकी ना कि पहली जो एंट्री है उसको पहली एंट्री में जमा माइनस करना है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में। अब चूँकि हमने ना इन्हें जमा करना है तो यहाँ से ना कि कोई भी अलामत हमारे पास चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर वाली सारी अलामतें हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो चलें हम देखते हैं
1 जमा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी कि पहली एंट्री को पहली एंट्री में ही हमने जमा कर दिया। दूसरी एंट्री हमारे पास -1 है, तो -1 हम और ये जमा 2 कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये -2 इसकी जो हमारे पास ना एंट्री बनती है वो 3 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 जमा 3। अब 2 जो है इसकी जो हमारे पास ना कि इसकी जो एंट्री बनती है यहाँ से चौथी वो 4 है, तो यहाँ पे हम ना 4 लिख देंगे। यानी कि पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ जमा माइनस करना है, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ। तो इस तरीके से आपने ये लिख लेना है और आगे इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। तो आगे देखें, 1 जमा जो 1 हमारे पास होता है, 1 और 1 को जमा करें तो जवाब हमारे पास ना कि 2 आ जाएगा। 1 और 1 2। अब आगे देखें, ये -1 और जमा का 2 है। जब ना कि इस तरह का है ना तो आप लोग कैलकुलेटर का सिंपल इस्तेमाल कर लेंगे। -1 जमा 2 तो वो आप लोग देखेंगे तो आंसर 1 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये 1 आ गया। उसके बाद है जी -2 जमा 3, इसके लिए भी कैलकुलेटर -2 जमा 3 कैलकुलेटर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि ना कि अलामत में आप लोगों से मिस्टेक ना हो। तो ये जमा का 1 आ गया, तो यहाँ पे आपने लिख लेना जमा का 1। ये तो सिंपल है, 2 जमा 4 यानी कि 6। तो इस तरीके से x + y को हमने ना कि जमा किया तो हमारे पास जवाब ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, वो है जी y + 7z। अब यहाँ पे हमने पहले y की कीमत लिख लेनी है, तो y की कीमत हमारे पास है जी 1 2 3 4 और उसके बाद +7 उसी तरीके से आ जाएगा और z की कीमत लिख लेनी है। z की कीमत है जी 3 0 0 -2। ये इस तरीके से ये हमने कीमतें लिख ली। अब आगे इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। तो पहली तो हमने ना कि वैसे लिख देनी 1 2 3 4। उसके बाद ये जो 7 है ना, इसको हमने इसके अंदर ना कि ज़रब दे देनी, क्योंकि ये देखें 7 और इस कॉलम के दरमियान कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं होती तो वो ज़रब की होती है। अब हम ज़रब देते हैं 7 को 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 21। यहाँ पे हम लिख देंगे 21। फिर 7 को 0 से ज़रब दें, 7 0 0 ही आएगा। 7 को इस 0 से ज़रब दें तो फिर 0 आ जाएगा। अब 7 को इस -2 से ज़रब दें, 7 2 14 और ये माइनस का ही 14 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इनको ना ये जो 7 बाहर खड़ा था उससे ज़रब दे के लिख दिया। अब इस सिंपल इसको ना हमने जमा करना है। तो जमा के लिए हमारे पास पहली एंट्री को हम पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से और चौथी को चौथी से। तो इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री ये है, तो हम करते हैं 1 जमा 21। उसके बाद ये इसकी दूसरी एंट्री इसकी ये है, तो हम कर देते हैं 2 जमा 0। अब इधर से ये तीसरी एंट्री, इसकी तीसरी एंट्री हमारे पास 0 है, तो हम कर देते हैं 3 जमा 0। अब ये देखें इसकी चौथी एंट्री 4 है और इसकी जो चौथी एंट्री है वो -14 है। तो ये जो हमने ना जब जमा करना है ना उस वक्त ये अलामत चेंज होके नहीं आएगी, यानी कि ये सारी जमा की थी ये तीनों, तो ये देखें सबको मैंने जमा लिख दिया। ये माइनस है तो ये माइनस में ही आएगी। आपने अलामत उस वक्त चेंज करनी है जब जहाँ पे ना कि माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसकी अलामत चेंज होकर माइनस हो जानी थी, तो 0 के साथ तो कोई अलामत भी ना लगाएं तो वो खैर है, जमा की लगा लें माइनस की लगा लें, उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी अलामत जमा में हो जानी थी, लेकिन जब जमा बाहर है तो फिर अलामतें चेंज नहीं होंगी, बिल्कुल जो अलामतें हैं बिल्कुल वही अलामतें आगे आ जाएंगी। अब इन्हें हम ना कि जमा माइनस कर देते हैं। फिर 21 और 1 हमारे पास हो जाएगा जी 22। यहाँ पे हमने लिख दिया 22। 2 जमा 0, 2 जमा 0 हमारे पास 2 के बराबर होता है। 3 जमा 0 हमारे पास 3 के बराबर है। 4 - 14 है, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 4 - 14, तो जैसे हम इक्वल करेंगे तो आंसर -10 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि -10 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से y जमा 7z का हमने आंसर निकाल लिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 4x - z। अब यहाँ पे ना इनकी हम ना कि कीमतें पुट करते हैं, तो कीमतें हमारे पास ये हैं। हम ना पहले लिखते हैं 4, उसके बाद हम ना कि x की कीमत लिख देंगे। तो x की कीमत है 1 - 1, ये इस तरीके से ना कीमतें लिखते हैं। 1 - 1 -2 और ये 2 है, ये इसकी ना हमने कीमतें लिख दी। उसके बाद है जी -z। अब यहाँ पे हमने कि z की कीमत लिख देनी। z की कीमत है 3 0 0 -2, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 0 0 -2। तो ये हमने ना कि कीमतें लिख दी। अब कीमतें लिखने के बाद इन्हें हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ना ये 4 जो है ये इसके साथ ना कि ज़रब हो रहा है, तो हमने 4 को इन सारी जो इनकी ना एंट्रीज़ हैं सब के साथ ज़रब दे देना है। तो चलिए हम ना कि 4 को ज़रब देते हैं। तो 4 को सबसे पहले 1 से ज़रब दें तो 4 1 4 आ गया।
फिर इस -1 से ज़रब दें तो -4 ही आ गया, और इस -2 से ज़रब दें 4 2 8 आ गया, और इस 2 के साथ ज़रब दें तो 4 2 8 आ गया। तो अब आप लोग देखें ना कि मैंने इनकी अलामतें चेंज नहीं की। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास ज़रब हो रहा है ना, ये जमा का 4 है, तो ये जमा और जमा यानी दो एक जैसी अलामतें हैं, जो आप जमा में, जमा माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं जो आप माइनस में, ये जमा माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं जो आप माइनस में, जमा जमा यानी दो एक जैसी अलामतें हैं तो जो आप जमा में। दूसरे लफ्ज़ों में चूँकि हमारे पास पीछे ना बाहर माइनस नहीं है तो अंदर वाली कोई भी अलामत हमारे पास चेंज नहीं होगी। अब ये माइनस में ये जो है ये हमने वैसे लिख देना है कि 3 0 0 -2, इसको हमने वैसे लिख देना है। अब आगे मज़ीद इसे हम लेके चलें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4। अच्छा, अब 4 में ना कि हम ये माइनस करना है, तो माइनस जब करेंगे तो अंदर वाली ये अलामतें ना कि चेंज होके हमारे पास आते जाएंगे। जब हम जमा करते थे तो अलामतें चेंज नहीं होती थी, बिल्कुल वही रहती थी, लेकिन जब हमने माइनस करना है तो ये अंदर वाली अलामतें ना कि चेंज होके यहाँ पे ना आती जाएंगी। यानी कि ये जमा की है तो इस माइनस की वजह से ये माइनस होके आ जाएगी। तो ये वाली जो पहली है ये तो उसी तरीके से रहेगी। अब ये माइनस है तो ये -0 ही आप लोग लिख दें, यानी कि इसकी भी समझ लें कि ये अलामत चेंज होकर ही आएगी। उसके बाद ये -8 हमारे पास वैसे ही है, इसकी अलामत चेंज करके फिर ये माइनस में आ गया, इसलिए ये 8 वैसे ही है, इसकी अलामत चेंज होगी इस माइनस की वजह से, तो ये हो जाएगी हमारे पास जमा का 2। ये इस तरीके से, यानी कि इसकी सारी अलामतें जो इस माइनस की वजह से चेंज हो गए। चेंज होने का मतलब यही है कि जमा है तो माइनस होके, माइनस है तो जमा होके इधर आ गई हैं। अब इनको ना कि सिंपल हम जमा माइनस कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले है जी 4 - 3, इसके लिए कैलकुलेटर हम ना इस्तेमाल करते जाएंगे। 4 - 3 है, 4 - 3 तो इक्वल करेंगे तो आंसर देखेंगे 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। आगे देखें -4 - 0, आंसर देखेंगे तो हमारे पास ना माइनस का 4 ही आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख देना है -4। ये हमारे पास ना कि -4 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी -8 - 0, इसका आंसर देखेंगे तो -8 आ गया, तो यहाँ पे हमने -8 लिख देना है। अब 8 जमा 2 करें तो ये तो सिंपल ही है, 8 जमा 2 हमारे पास ना 10 होता है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारे पास हल हो गया है। अब चलते हैं हम इसी के अगले जुज़ की तरफ। उसमें हमारे पास है जी x जमा 2y जमा 3z। अब यहाँ पे ना इनकी ना हम कीमतें पुट कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम फिर x की कीमत लिखेंगे। तो यहाँ पे ना कि ये मैं ले आता हूँ, यहाँ पे कीमतें लिखी हुई हैं हमारे पास सवाल वाली। तो सबसे पहले हम ना x की कीमत पुट कर देते हैं। तो x की अगर हम कीमत देखें 1 - 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, उसके बाद ये -1 है, -2 और 2, ये x की कीमत आ गई। आगे +2 है और साथ में y है, y का देखेंगे तो 1 2 3 4 ये आ गया। उसके बाद +3z है, तो z में अगर आप लोग देखें 3 0, उसके बाद 0 -2, तो यानी कि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वही जो कीमतें हमारे पास सवाल में दी हुई थी वो हमने पुट कर दी। ये 2 था वो उसी तरह से आ गया, 3 था तो यहाँ पे 3 वैसे ही आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर है ना इनको अंदर ना कि हम ज़रब दे देते हैं। तो पहली जो हमारे पास है ना पहला कॉलम, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, इसको हम वैसे लिख देंगे 1 -1 -2 2, इनको हमने वैसे लिख दिया। अब इस +2 को हमने अंदर ज़रब देना है। जब हम अंदर ज़रब देंगे +2 को तो अंदर वाली जो सारी बल्कि अंदर वाली सारी एंट्री से ना ज़रब होता जाएगा। 2 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हमने ना 2 को अंदर ज़रब दे के लिख दिया। आगे ये प्लस हमने वैसे लिख दिया। अब 3 को हमने इन सब से ज़रब देंगे, 3 3 9 हो गया, 3 को 0 से ज़रब दें तो 0 ही आएगा, 3 को इस 0 से ज़रब दें तो फिर 0 आएगा, 3 को -2 से ज़रब दें 3 2 6 और जो अलामत है माइनस की वो वैसे ही साथ आ जाएगी। ये इस तरीके से हमने इनको ना कि ज़रब दे के लिख लिया। अब आगे मज़ीद अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है कि ये जो 3 हमारे पास ना कालब आ गए, इन तीनों को हमने ना कि जमा माइनस इकट्ठा करना है। तो अब अगर ये 3 कालब भी हैं तो ये बिल्कुल ना कि जैसे हमने 2 कालब जमा किए थे उसी तरीके से ना कि हो जाने हैं। यानी कि पहली एंट्री को, इसकी भी पहली एंट्री और इसकी भी पहली एंट्री, इन तीनों को हमने इकट्ठा जमा करना है। फिर इसकी दूसरी एंट्री, दूसरे कालब की दूसरी एंट्री और तीसरे के भी दूसरी ही एंट्री। चलिए हम ना कि इसको ना कि करते हैं 1, उसके बाद ये देखें +2।
अब ना अलामतें ना चेंज नहीं होनी, क्योंकि इसके बाहर भी प्लस है, इसके बाहर भी प्लस है, तो ये अलामतें हमारे पास चेंज नहीं होंगी। ये 1 इसकी पहली एंट्री लिख दी, जमा 2 दूसरी एंट्री लिख दी, वो इसकी पहली एंट्री लिख दी, और उसके बाद इसकी जो पहली एंट्री है वो +9, ये इस तरीके से हमने लिख दी। अब इस तरीके से दूसरी एंट्री पे चलते हैं, तो जहाँ पे -1 है ये हमने लिख दी, उसके बाद इसकी जो दूसरी एंट्री है वो +4 है तो वो लिख दी, और इसकी जो दूसरी एंट्री है वो हमारे पास +0 है, ये इस तरीके से हमने लिख दी। जिस तरह हम 2 कॉलमों को करते थे इसी तरीके से बिल्कुल हमने ना कि 3 कॉलमों को भी जमा करते जाना है। अब इसमें देखें -2 जो था वो पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखें इसकी जो तीसरी एंट्री है वो +6 है, तो उसी तरीके से आ जाएगी। इसकी तीसरी एंट्री हमारे पास +0 है तो वो +0 ही आ जाएगी। आगे चलें तो हमारे पास इसकी चौथी एंट्री 2 है, ये 2 लिख देना है। इसकी जो हमारे पास चौथी एंट्री है वो +8 है तो +8 लिख देना है। इसकी जो हमारे पास चौथी एंट्री वो -6 है तो वो -6 ही आएगा, क्योंकि इनके बाहर ना कि प्लस हैं, जब प्लस होता है तो फिर अलामतें चेंज नहीं होती। अब वही काम इनको ना कि हमने जमा माइनस कर देना है, तो 1, 2 और 9 ये आपस में जमा हो रहे हैं, अलामतें एक जैसी हैं, तो 9 और 2 हमारे पास 11, 11 और 1 12, ये तो सिंपल हमारे पास जवाब 12 आ गया। अब इसमें देखिए -1 जमा 4, इसको आप लोग कैलकुलेटर कर लें ताकि जो अलामत वाला इशू है वो ना रहे। -1 जमा आप लोगों के पास है 4 और फिर आप लोगों के पास जमा 0 है, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 3 आ गया, यानी कि इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे 3 लिख लेना है। इससे अगली में भी देखें तो अलामत का इशू है, तो ये आप लोग कैलकुलेटर करें कि आपने सबसे पहले -3 करना है, उसके बाद जमा 6 और जमा 0, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 3 आ गया, तो यहाँ पे आपने 3 लिख लेना है। उससे अगले में चलें 2 जमा 8 है -6, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये जो चौथा सवाल है इसको ना कि हल किया तो आंसर आप लोगों के पास 12, 3, 3 और 4 आ गया है। सॉरी, इसकी ना जो तीसरी एंट्री है ना उसका आंसर ना कि हमारे पास आएगा -2, उसके बाद जमा 6 था, उसके बाद जमा 0 था, तो पहले हम ना कि ये थोड़ा सा ना कि गलत पुट कर गए थे, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 4 आएगा। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, इसकी जगह आपने 4 लिख लेना है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जूस देखें तो हमारे पास x - 4y जमा z। अब इनकी हम ना की कीमतें पुट करते हैं जो सवाल में दी हुई हैं। सबसे पहले x की कीमत आ जाएगी, तो x की कीमत अगर आप लोग देखें तो वो आप लोगों के पास है जी 1 - 1, ये आपने सारी लिख लेनी है, 1 - 1 -2 और 2 ये आपने लिख ली। उसके बाद ये -4 वैसे ही आ जाएगा। अब साथ में y है तो y की कीमत आ जाएगी 1, 2, 3 और 4, ये y की कीमत आ गई, यहाँ से हमने सवाल से उठा ली। उसके बाद अगर आप लोग देखें z जमा z है तो जमा में हमारे पास z की कीमत आ जाएगी 3, 0, 3, 0, उसके बाद 0 - 2, 0 - 2, ये इस तरीके से ये हमने ना इनकी कीमतें लिख ली। अब कीमतें लिखने के बाद इन्हें ना कि हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ना सिर्फ इसके बाहर ना कि हमारे पास 4 है, बाकी के बाहर कुछ भी नहीं, तो इस 4 को हमें फिर अंदर ज़रब देनी पड़ेगी। ये जो पहली है फिर ये तो हमारे पास ना कि पहला कॉलम तो वैसे ही आ जाएगा 1 - 1 -2 और 2, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस हमारे पास इधर ही रहेगी, 4 को सिर्फ हमने अंदर ज़रब देनी, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 4 16, ये इस तरीके से हमने इसको ज़रब दे के लिख लिया। और साथ में ये भी वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके बाहर तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो ये वैसे ही हमारे पास आ गई इस तरीके से। अब इन तीनों को हमने ना कि जमा माइनस करना है, तो बिल्कुल जैसे हमने ना पीछे किया था कि पहली एंट्री को तीनों की ना कि पहली एंट्री में जमा माइनस करेंगे, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी को चौथी में। तो चले हम ना कि स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 ये वैसे ही आ गया। अब इस कॉलम के बाहर देखें तो हमारे पास माइनस की अलामत है, तो जब भी इसकी हमने कोई भी एंट्री लेनी है तो आपने उसकी अलामत चेंज करके लेनी है। तो ये जमा है तो ये आपके पास माइनस में आएगी। अब आगे चलें तो इसके बाद प्लस है तो इसकी हमारे पास अलामतें चेंज नहीं होंगी, ये जमा है तो जमा ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो पहला हमारे पास ना कि पहली एंट्री का काम तो हो गया 1, ये -4 आ जाएगी और ये जमा 3 आ जाएगी। अब दूसरी पे चलें, पहली रकम तो हमने वैसे ही लिखनी होती है -1, इसमें देखिए इस माइनस की वजह से अलामत चेंज हुई तो -8 हो गया। इसमें देखिए जमा की वजह से अलामत चेंज नहीं होगी तो जमा 0 ही रहेगा। अब तीसरी पे चलें, ये पहली एंट्री तो वैसे ही आ गई। अब आगे चलें तो ये ना कि इस माइनस की वजह से अलामत चेंज होगी तो ये -12 हो गया। उसके बाद देखें इसकी तीसरी एंट्री वो हमारे पास +0 ही आ जाएगी। अब आगे चलें चौथी पे, तो ये 2 हमारे पास वैसे ही आ गया।
इस माइनस की वजह से इस एंट्री की अलामत चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, -16 आ गया। उसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास -2 ही रहेगी, क्योंकि ये इसके बाहर ना कि प्लस है, तो प्लस की वजह से अंदर वाली अलामत चेंज नहीं हो सकती। तो अब सिंपल हम ना कि इन्हें जमा माइनस कर देते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास ना कि किसी भी किस्म की अलामत की मिस्टेक ना हो। पहला है जी 1 -4 + 3, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0 आ गया, यानी कि इनको आपने सब को हल किया तो आंसर 0 आ गया। ये कैलकुलेटर पे आप लोग देख सकते हैं 1 -4 = 3। उसके बाद -1 -8 तो जमा हमारे पास है 0, जैसे इक्वल करते तो -9 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है -9। उससे आगे चलें तो -2 है, -12 है और जमा 0 है। जैसे इसको इक्वल करेंगे तो -14 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमने -14 लिख देना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 2 माइनस हमारे पास है जी 16 और -2, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -16 आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके नहायत आसानी से आप लोग इसके ना आंसर्स अलामत के साथ ना ईज़िली निकाल सकते हैं। अब इससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी Z -Z। अब इसकी भी हम कीमतें पुट करते हैं, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना सवाल में जो Z की कीमतें दी हैं वो हमने पुट कर देते हैं। तो Z है तो Z हमारे पास 3, उसके बाद 0 है, 0 -2 है और माइनस में भी Z है, यानी कि यही रकम हमारे पास इधर भी है, तो यही हमने इधर भी लिख देनी इस तरीके से। तो ये Z -Z हमने लिख दिया। अब इसके अगर आप देखें ना किसी भी कॉलम के बाहर कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है जिसको हम अंदर ज़रब दे सकें, तो इसको फिर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ। अब चूँकि इसके बाद ना माइनस है तो अंदर वाली ना सारी अलामतें चेंज होके आएंगी। चलिए मैं ना सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये 3 पहले वैसे ही आ गई, अब इस माइनस की वजह से इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। जमा है तो हमारे पास माइनस होके यहाँ पे आएगा। आगे 0 तो वैसे ही है और ये -0 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 वैसे ही है तो ये हमारे पास -0 हो जाएगा। ये -2 तो पहले ही तो हमारे पास वैसे ही आती, इसकी अलामत चेंज होगी। इस माइनस की वजह इसकी अलामत चेंज होगी। माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे जमा 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3 में से अगर हम 3 निकालें तो 0 आता है, 0 में से 0 0 ही आता है, 0 में से 0 0, -2 जमा 2, तो ये भी अगर आप लोग देखें -2 जमा 2 कट जाएंगे तो ये भी आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि Z Z करें तो सारा ही आंसर हमारे पास 0 0 के बराबर आ जाता है। 3/3 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि 10 झैल कालबों का जमी मकूस मालूम करें। यानी कि वो कहता है ये 4 मुख्तलिफ कालब दिए हैं, आपने इनका जमी मकूस मालूम करना है। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट होते हैं। तो इसके जमी मकूस से मुराद ये है, ये P है तो हमने -P मालूम करना है। अगर हमने इधर माइनस लगाया है तो ये जो कालब है इसके बाहर भी हमने माइनस ही लगाना है। अब इस माइनस को जब हम ना कि अंदर ज़रब देंगे तो इसने सारी अलामतें चेंज कर देनी है। यानी कि ये जमा की है तो इसने माइनस की कर देनी है, ये माइनस की है तो इसने जमा की कर देनी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जवाब आ जाएगा -5 और 7, क्योंकि 7 के साथ जमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि जिसके साथ जमा नहीं भी होती तो हमें पता है कि वो जमा की रकम होती है। अब इसमें आए तो इसको हमने ये Q है तो हमने करना है -Q। अगर हमने इधर माइनस किया तो फिर इसके कालब के बाहर भी हमें माइनस करना पड़ेगा और इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये जो हमारे पास 9 हमारे पास जमा का था ये माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का है ये जमा का हो जाएगा। तो जमा साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये P और Q के तो हमने जमी मकूस मालूम कर लिए हैं। अब R और S पे आते हैं, इनके जमी मकूस हम मालूम कर लेते हैं। R इसके हमारे पास आ जाएगा -R और यहाँ पे हम ना लिख देते हैं माइनस में इसको ना हमने करना है 2 -1 -2 और 3, यानी कि अंदर वाली सारी अलामतें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो हम ना कि इन सारी अलामतों को ना फिर चेंज करके लिख देते हैं। तो -R हमारे पास बराबर हो जाता है जी, अंदर वाली अलामतें चेंज करते हैं। ये जमा की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो जमा की हो जाएगी, ये माइनस की है तो हमारे पास जमा की हो जाएगी और ये जमा की है तो ये माइनस की हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसका भी जमी मकूस मालूम कर लिया है। अब हम चौथे सवाल का भी जमी मकूस मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास -S आ जाएगा, तो इसके बाहर भी हमारे पास ना माइनस आ जाएगा 1 0 0 1। अब ये माइनस जब अंदर ज़रब का आएगी तो सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी।
ये हमारे पास ना कि प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ज़ीरो के साथ तो कोई भी अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे सवालों के जमी माकूस मालूम कर लिए हैं। मश्क नंबर 3/3 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वह कहता है अगर a बराबर ये है, b बराबर ये है, c बराबर ये है तो आप लोग तस्दीक करें। नीचे कुछ सवाल दिए हैं तो उसका पहला सवाल हमारे पास है जी, आप लोग ये तस्दीक करें कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। तो इसको हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर ना कि हल करना पड़ेगा। तो हम ना कि इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी a प्लस बी, यानी कि पहले a की रकम लिखनी है, फिर हमने ना कि b की रकम लिखनी है। a की रकम अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 2, 3, -3 और 2, और प्लस b की रकम अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 3, 4, 5 और 6। इनको अब हमने ना कि जमा करना है। जमा करने के लिए पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, बिल्कुल जैसे हमने पिछले सवाल में किए था। तो अब हम कहते हैं कि 2 को इस 3 में ये जमा कर देंगे। तो इस अगर आप लोग कॉलम देखें ना, इसके बाद ना कि प्लस की अलामत है, तो इसका मतलब है इसकी अलामतें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 है तो 3 जमा हमारे पास ना 4 हो जाएगी। इसकी दूसरी एंट्री जो है इधर -3 है तो इसकी जो हमारे पास तीसरी एंट्री है वो जमा 5 है, तो यहाँ पे जमा 5 हो जाएगी। इसकी चौथी एंट्री 2 है और इसकी चौथी एंट्री हमारे पास जमा 6 है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। अब आगे मज़ीद लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 और 3, इन दोनों को हम जमा करेंगे। 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया, 3 और 4 हमारे पास 7 हो गया। -3 जमा 5, इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। -3 जमा 5 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2। उसके बाद ये 2 और 6 हमारे पास ना 8 हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम ना इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास है जी, यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है b प्लस a के बराबर, यानी कि अब b की रकम पहले है और a की रकम बाद में है। तो b की रकम पहले लिख लें 3, 4, 5, 6 और जमा में हमने लिख लेनी है a की रकम। तो अब a की रकम है जी 2, 3, -3 और 2, ये हमारे पास ना कि a की रकम है। अब इनको ना हम जमा करते हैं तो बिल्कुल वही रूल, पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी और चौथी को चौथी। अब इस कॉलम के बाद भी प्लस है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। ये 3 जमा 2 हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद देखें 4 जमा 3 हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद देखें 5 -3 होगा क्योंकि हमने अलामत चेंज नहीं करनी इस जमा की वजह से। 6 जमा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सबको ना जमा माइनस में लिख दिया। अब इसे ना कि हम मज़ीद लिखते हैं। 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया, 4 और 3 हमारे पास 7 हो गया। 5 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास 2 बच जाता है। 6 और 2 8 हो गया। अगर आप लोग देखें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इसके आंसर बराबर हैं। तो बस फिर हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि बस साबित हुआ कि, एक छोटा सा आप लोग फ़िक्रा लिखेंगे, साबित हुआ कि a प्लस जो b है वो बराबर है जी b प्लस 1 है। इसी सवाल का अगर हम ना कि दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी a प्लस b, उसके ऊपर ब्रैकेट है प्लस c बराबर है a प्लस अब b प्लस c के ऊपर ब्रैकेट है। इसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके ही चलना है। तो सबसे पहले हम ना लिख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है जी a प्लस b और प्लस में है जी c। ये हमारे पास ना कि लेफ़्ट हैंड साइड इसके बराबर है। अब इनकी ना कीमतें हम पुट कर देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें सबसे पहले a की कीमत आती है। तो ये जो ब्रैकेट है ना इसकी पोजीशन बिल्कुल हमें वैसी ही रखनी पड़ेगी ताकि ना कि हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो ये ब्रैकेट हमारे पास ना कि वैसे ही आ गई। अब इसके अंदर a की रकम लिखनी है। a की रकम a की रकम है जी 2, 3, -3 और 2। तो ये हमने ना कि a की रकम लिख दी और प्लस में वो कहता है कि b की रकम भी इधर ही आएगी। तो b की रकम है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और ये ब्रैकेट जो है इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे ना कि c की रकम आ जानी। c की रकम 1, आगे है -2, उसके बाद 0 और 5
तो इसकी हमने ना इस तरीके से रकम लिख दी, 1 - 2 0 5। ये हमने रकमें लिख दी बिल्कुल ना जैसे उसने हमें दिया हुआ था सवाल में, यानी कि a + b ब्रैकेट में दिया है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस c है तो हमने ब्रैकेट के बाहर है तो हमने इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिखा है। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने पहले इन दोनों को जमा करना है, फिर उनका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ आप ना जमा कर सकते हैं। अब इन दोनों को फिर ना कि हम जमा कर लेते हैं, तो इन दोनों को जमा करने के लिए हम ये करते हैं कि इसकी पहली एंट्री को पहली, दूसरी को दूसरी के साथ बिल्कुल वैसे ही 2 को इस 3 में ना कि हम जमा कर लेते हैं। ये जमा है तो इसकी वजह से ना कि इसके अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, तो 2 जमा 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 और 4 जमा हो जाएंगे, 3 जमा 4 आ जाएगा। उसके बाद -3 जमा 5 हो जाएगा, -3 जमा 5। उसके बाद 2 जमा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना ये दोनों हमने जमा करके लिख लिए हैं, और ये जो है ना ये वैसे ही ना के साथ आता जाएगा, 1 - 2 0 और ये हमारे पास 5, ये वैसे ही हमारे पास ना 7 आता जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें, 2 और 3 हमारे पास 5 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और 3 5 हो गया। उसके बाद देखें 3 और 4 हमारे पास 7 हो गया। अब है -3 जमा 5, कैलकुलेटर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई गलती ना हो। -3 जमा 5 इक्वल करेंगे तो आंसर 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 2 के बराबर हो गया। 6 और 2 हमारे पास 8 हो गया। तो ये जो है ये मुकम्मल तौर पे हम जमा कर लिए हैं, और ये हमारे पास वैसे साथ में आता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ना जमा कर देंगे। तो जमा का रूल तो हमारे पास वही चलता है कि पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ और तीसरी को तीसरी के साथ। इसके साथ हम ना कि ये करते हैं बिल्कुल वैसे 5 और इसमें ये जमा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 जमा 1 7, और ये -2 है क्योंकि ये बाहर अलामत जमा की है, तो ये हमारे पास जो इसकी अलामत है वो चेंज नहीं हो सकती, ये -2 ही आ जाएगा। 2 जमा 0 हो जाएगा और 8 जमा 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब आगे मज़ीद इक्वल में करते हैं, 5 और 1 हमारे पास 6 हो जाएगा। 7 में से 2 निकालें तो 5 हो जाएगा। 2 जमा 0 वो 2 के बराबर ही है। 8 जमा 5 13 के बराबर है। तो इस तरीके से जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो हमारे पास ना कि सॉल्व होगी है। अब लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो हमारे पास बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है जी a + b + c के। अब इसमें अगर आप लोग देखें ना तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जस्ट ये जो ब्रैकेट है ना ये पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें पहले 2 कालबों पे थी, अब इसमें क्या है आखिरी 2 कालबों पे है। तो बस इतना इसमें ना कि फ़र्क है। अब जो हम ना इनकी ना कीमतें लिख लेते हैं, तो एक ही वही कीमत ये वाली जो थी ये हम ना यहाँ से लिख लेते हैं। हमारे पास 2 3 -3 और 2, ये हमारे पास वही कीमत इसकी एक ही आ जाएगी। प्लस ये ब्रैकेट है तो वैसे ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर लेनी है। बी की कीमत, तो बी की कीमत यही हमारे पास है 3 4, उसके बाद 5 6, कीमतें हमारे पास बिल्कुल वही हैं। आगे प्लस सी है, तो सी की कीमत 1 -2 0 और 5, और ये जो ब्रैकेट है वो इस तरह से हमारे पास क्लोज़ हो जाएगी। अब आगे इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो ये जो है ये वैसे आ जाएगा 2 3 -3 और 2, क्योंकि ये अब ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास ना कि ये वाले 2 कालब हैं, इन दोनों को पहले हम ना कि जमा माइनस करेंगे। अब देखें इसके दरम्यान में जमा है, यानी कि अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी जब हम इसे जमा करेंगे। तो 3 को 1 में जमा करने पड़ेगा, यानी कि पहली एंट्री को पहली में। उसके बाद 4, ये -2 वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये जमा है तो अलामत चेंज नहीं होगी, उसी तरह -2 आ जाएगी। 5 जमा 0 हो जाएगा और 6 जमा 5 हो जाएगा। ये इसी तरीके से बिल्कुल हमने लिखते जाना था। ये हमने लिख लिया। अब इसे ना कि हमने लिखने के बाद इनको ना हम जमा माइनस करते हैं तो ये वैसे आ जाएगा 2 3 -3 और 2, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे आ जाएगा। अब इधर आते हैं, 3 और 1 हमारे पास 4 हो गया। 4 में से 2 निकालें तो 2 हो गया। 5 जमा 0 हमारे पास 5 हो गया। 6 और 5 11 हो गया। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम ना कि इन दोनों को ना कि आपस में जमा कर देते हैं, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं जी 2 जमा 4 हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 3 जमा 2 हो जाएगा, ये इस तरह से लिख लिया। अब -3 जमा 5 हो जाएगा, -3 जमा 5। उसके बाद 2 जमा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको लिखना है और अब ना हमने इसको जमा करके इसका आंसर निकाल लेना है।
4 और 2 हमारे पास 6 हो गया, ये हमने लिख दिया। 3 और 2 5 हो गया। उसके बाद आगे चले -3 जमा 5 कैलकुलेटर पे करते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। तो ये हम जैसे इक्वल करेंगे आंसर 2 आ गया। यहाँ पे हमने 2 लिख लेना है। 11 और 2 हमारे पास ना 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पे फिर हम छोटा सा फिक्रा लिख लेंगे कि पास साबित हुआ कि, यहाँ पे हम लिख देते हैं पास साबित हुआ कि ये जो हमारे पास है a + b + c बराबर है जी a + b + c। तो ये हमारे पास ना साबित हो गया। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 2a + b, इसके गिर्द ब्रैकेट है +c बराबर है 2a + b + c के गिर्द ब्रैकेट है। तो इसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके ही चलना है। तो हम यहाँ पे ना कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी 2a + b, इसके गिर्द ब्रैकेट है और +c, ये इस तरीके से है। अब इनकी ना हम कीमतें पुट करते हैं। तो जो हमारे पास ना कि सवाल में ना कीमतें दी हैं वो हम यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से तरतीब में। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये स्टार्ट होगी। उसके बाद ये 2 है तो ये 2 आ जाएगा। अब a दिया है तो a हमारे पास देखें 2 3 -3 2 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 -3 और 2, ये बिल्कुल हमने उसी तरीके से लिख लिया। उसके बाद b है तो हमने b लिख देना है। b हमारे पास 3 4 और साथ में 5 और 6 है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। और ब्रैकेट को हमने ना क्लोज कर देना है। +c है तो c में अगर आप लोग देखें 1 -2 0 और 5 है तो इसको हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास ना इस तरह से ये आ गया है। अब आने के बाद सबसे पहले इस 2 को हमने अंदर ना कि ज़रब करना है, फिर ही हम ना कि इनको ना कि ब्रैकेट में जमा करेंगे। तो इसको हम ना 2 को अंदर ज़रब करते हैं। तो 2 को 2 से ज़रब करें तो हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा। 2 को 3 से ज़रब करें 3 2 6 हो जाएगा। 2 को -3 से ज़रब करें तो -6 हो जाएगा। 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 हो जाएगा। और ये कॉलम वाली हमारे पास ब्रैकेट वैसे आ जाएगी। अब इसको हमने वैसे लिख लेना क्योंकि इसके बाहर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे आ गया। अब नेक्स्ट फिर हमने ना इसको भी वैसे लिख लेना है क्योंकि ये हमारे पास वैसे ब्रैकेट के बाहर है, तो इसे हमने हल ही बाद में करना है। अब इन दोनों को हमने ना कि जमा कर देना है। अब इन दोनों को हम ना जमा करते हैं तो उसके लिए अब यहाँ से ना कि अलामतें चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर जमा है। अगर माइनस होती तो फिर अलामतें चेंज हो जानी थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 जमा 3, पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ 6 जमा 4 और तीसरी को तीसरी के साथ -6, ये तो वैसे आ जाएगी जमा 5। उसके बाद चौथी को चौथी के साथ, इस तरीके से हमने जमा करके लिख लिया। ये वाली जो है ये साथ में वैसे ही आती जाएगी क्योंकि अभी तक इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये इस तरीके से। अब इनको ना कि हम जमा मैंस करके लिख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 4 को 3 में अगर हम जमा करें 4 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद 6 और 4 हमारे पास 11 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। 6 4 10 -6 जमा का 5 है, कैलकुलेटर से करते हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आए। तो इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। यहाँ पे हमने -1 लिख लेना है। 6 और 4 हमारे पास फिर 10 हो गया। ये भी उसी तरीके से साथ आ जाएगा। 1 -2 0 और 5, ये वैसे ही हमारे पास आ गया। अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ना कि आपस में जमा कर लेने हैं। उसके लिए हम ना कि फिर वही पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी और चौथी चौथी के साथ 7 जमा 1 कर लेंगे। 7 जमा 1 10, और ये माइनस है क्योंकि इसके बाहर ना कि प्लस की अलामत है, ये चेंज नहीं होगी, ये -2 ही आ जाएगी। उसके बाद ये -1 वैसे ही और जमा का 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 जमा 5 आ जाएगा। तो इनको हमने बिल्कुल वैसे ही लिख लेना। अब नेक्स्ट इनको ना कि हम जमा करके लिख लेते हैं। 7 और 1 8 हो गया। 10 में से 2 निकाल लें तो 8 हो गया। -1 जमा 0, कैलकुलेटर करके इसका आंसर ले लेते हैं। -1 जमा 0, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। यहाँ पे हमने -1 लिख लेना। 10 और 5 15 हो गया। तो इस तरीके से इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी ना वो हमारे पास सॉल्व होगी। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी राइट हैंड साइड बराबर है 2a + b + c के, ये इसके ना बराबर है। अब इसकी ना हम कीमतें पुट कर लेते हैं जो हमारे पास ना सवाल में दी हुई थी, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं, उनकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 2 ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद a है तो a की कीमत लिख दें 2 3 -3 और 2,
ये हमारे पास ए की कीमत आ गई। उसके बाद प्लस है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो ब्रैकेट को स्टार्ट कर दें। बी की रकम है तो बी की रकम अगर देखें तो हमारे पास 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बी की रकम आ गई। प्लस सी है तो यहाँ पे हमने सी की रकम लिख देनी 1 -2 0 और 5, और ब्रैकेट को इस तरीके से हमने क्लोज कर देना है। अब इनकी हमने कीमतें लिखने के बाद ये देखें ये 2 इसके साथ ना ज़रब हो रहा है, तो ये ब्रैकेट से बाहर वाला काम है तो इसको हम ना के साथ साथ कर सकते हैं। 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, ये माइनस का वैसे ही आ जाएगा 2 2 4। ये इस तरीके से हम इसको मतलब ज़रब करके लिख सकते थे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर देखें ना, तो ये आप लोगों के पास ना जमा हो रहा है, यानी पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तो 3 जमा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 जमा 1। उसके बाद देखें 4। अब ये ना कि बाहर अगर प्लस की अलामत हो तो अंदर अलामत चेंज नहीं होती, ये -2 वैसे ही आ जाएगा। तो आगे देखें 5 जमा 0 आ जाएगा और 6 जमा 5 आ जाएगा, यानी कि अंदर वाली कोई भी एंट्री जिसकी हमारे पास लामत चेंज नहीं हुई, तो ये वैसे ही आ जाएगा 4 6 -6 और 4, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था। उसके बाद इनको ना कि हम जमा माइनस करके लिखते हैं, 3 और 1 हमारे पास 4 हो गया, 4 में से 2 निकालें तो 2 हो गया, 5 जमा 0 5 ही आएगा, 6 जमा हमारे पास है जी 5, 6 और 5 11 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ना कि जमा कर देते हैं। उसके लिए वही सीन कि 4 को हम 4 के साथ, यानी कि पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, उसके बाद तीसरी को -6 जमा 5, और उसके बाद है चौथी को चौथी के साथ 4 जमा 11। इस तरीके से हम लिख देंगे और इनका आंसर निकाल लेते हैं। 4 और 4 हमारे पास 8 हो गया, 6 और 2 ये भी हमारे पास 8 हो गया, -6 जमा 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -6 जमा 5। यहाँ हम लिख देते हैं -6 जमा 5, तो -1 इसका जवाब आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, 11 और 4 हमारे पास 15 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सॉल्व होगी। अगर हम देखें तो इनके ना जवाब बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर ना हम लिख देते हैं कि पास साबित हुआ कि, यहाँ पे हम लिख देते हैं पास साबित हुआ कि हमारे पास जो 2a + b था, इसको ब्रैकेट में लिखें +c बराबर होता है जी 2a + b + c। तो ये हमारे पास साबित हो गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3 × a + b बराबर है 3a + 3b। इसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके ही चलना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो हमारे पास है जी लेफ़्ट हैंड साइड में है 3 × a + b। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले 3 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा और ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद a की कीमत लिखनी है, तो जो हमारे पास ना सवाल में दी हुई हैं रकमें वही बिल्कुल लिख देते हैं। a की रकम हमारे पास है जी 2 3 -3 और 2, ये बिल्कुल हमने वही रकम लिख दी। प्लस में है b, तो b की रकम देखें 3, उसके बाद 4 है, 5 और 6, ये उसी तरीके से हमने लिख दी। और ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो इसको हमने क्लोज कर देना है। अब अगर आप लोग देखें ना, ये जो 3 है इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इनको आपने जमा पहले करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर इसको ना 3 के साथ ना कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चले हम अंदर वाली रकमों को पहले ना कि प्लस कर लेते हैं। उसके लिए पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ 2 जमा 3 हो जाएगा, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ 3 जमा 4 हो जाएगा, तीसरी को तीसरी के साथ -3 जमा 5 हो जाएगा, और चौथी को चौथी के साथ यानी 2 जमा 6 हो जाएगा। अब इनको ना जमा करके लिख लेते हैं। तो 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, -3 जमा 2, इसको कैलकुलेटर पे आंसर ले लेते हैं ताकि अलामत के साथ इसका आंसर आ जाए। -3 जमा 5 आंसर 2 आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना 2, 6 और 2 हमारे पास 8 हो गया। अब इस 3 को हमने अंदर ज़रब दे देना, यानी सब के साथ इसमें ज़रब हो जाना है। तो 3 को हम ज़रब देते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको ज़रब दे के लिख लिया है। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब हम आते हैं इसी की राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दिया है जी 3a + 3b, ये इस तरीके से। तो इसमें अगर आप लोग देखें पहले 3 लिखना है, उसके बाद a की रकम ये हमने यहाँ पे लिखी थी 2 3 -3 2, उसके बाद प्लस वैसे ही, फिर 3b। तो b में अगर हम देखें 3 4 5 6, 3 4 5 6,
ये हमने ऐसे लिख दी है। अब इस 3 को हमने ना के अंदर ज़रब देनी है, फिर इस 3 को अंदर ज़रब देनी है, क्योंकि इनके बाहर ब्रैकेट तो है नहीं। तो 3 को हमने इससे ज़रब दें तो 3 2 हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद इस 3 को इस 3 से ज़रब दें तो 3 3 9 हो गया। इस 3 को इस 3 से ज़रब दें 3 3 9 माइनस का 9 हो जाएगा। इस 3 को इस 2 से ज़रब दें 3 2 6 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको 3 से ज़रब दे के लिख लिया। अब अगली को भी, ये वाला कॉलम, इसको भी 3 से ज़रब दें। 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर ना कि हम इसको ना कि जमा कर देते हैं, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ 6 जमा 9 हो जाएगा, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ 9 जमा 12 हो जाएगा, तीसरी को तीसरी के साथ -9 जमा 15 हो जाएगा और चौथी को चौथी के साथ यानी कि 6 जमा 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको लिख लेना है। अब इसे हमने कि मज़ीद लिखते हैं, 9 और 6 15 हो जाएगा। उसके बाद 12 और 9 इन दोनों को अगर हमने कि जमा करें तो 21 आ जाएगा। -9 जमा 15, कैलकुलेटर पे ना अलामत के साथ आंसर ले लेते हैं। -9 जमा 15 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 6 आ गया, यानी कि इसको हल किया आंसर 6 आ गया। 18 और 6 हमारे पास 24 हो गया। तो इस तरीके से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पे हम एक फ़िक्रा लिख लेंगे। बस साबित हुआ कि यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं, बस साबित हुआ कि 3 × a + b वो बराबर है जी 3a + 3b के। मश्क नंबर 3/3 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वह कहता है अगर a इसके बराबर हो और b इसके बराबर हो तो आप लोग साबित करें कि a कॉलम b का और b कॉलम a का जमी मकूस होता है। तो यहाँ पे ना कि जमी मकूस का मतलब है कि उल्ट, यानी कि अगर हम देखें ना a जो है इसका अगर हमने जमी मकूस अगर लेना हो तो इसमें सारी अलामतों सारी जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं ना इनकी अलामतें हमने चेंज कर देनी है। ये इसका मतलब है जमी मकूस। अगर इस तरह का आप लोगों के पास सवाल आ जाए ना तो पहले तो आपने देखना है कि ये दोनों ना कि इनके मर्तबे बराबर हैं, यानी कि इनमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है या नहीं है। अगर कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होगी तो सबसे पहले तो ये जमा ही नहीं हो सकेंगे, फिर उसके जमी मकूस की बात तो बाद में रह जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो इसमें 2 कतारें हैं 2 कालम हैं, इसमें भी 2 कतारें हैं 2 ही कालम हैं, यानी कि ये आपस में ना कि जमा माइनस तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ना कि एक छोटा सा आपने फिक्र लिख लेना है, चूँकि ए और बी यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी दो एक जैसे मर्तबे के कॉलम हैं, लिहाजा ए कॉलम बी का और बी कॉलम ए का जमी मकूस सिर्फ उसी वक़्त हो सकता है जब, तो यहाँ पे आप लोग अपनी ना कंडीशन लिख दें कि ए जमा जो बी है वो बराबर 0 के हो जाए और जो बी जमा ए है ये भी हमारे पास ना 0 के बराबर हो जाए। 0 का मतलब है जब इनको आप लोग जमा करें तो इनके जो आंसर है ना वो हमारे पास ना कि सारी एंट्रीज जो हैं यानी कि 4 एंट्रीज निकलेंगी, चारों की चारों ना कि 0 के बराबर होनी चाहिए। चलें सबसे पहले हम इसको करते हैं फिर इसको करते हैं, फिर हमें ना कि पता लग जाएगा कि ये हमारे पास जमी मकूस हैं या फिर नहीं है। तो पहले a + b वाले के हम चलते हैं। तो सबसे पहले इनकी फिर ना कि कीमतें लिख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये 0 के बराबर है या फिर नहीं है। तो a + b हम ना करते हैं। तो a की कीमत अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 5 6 7 -2 और प्लस b की जो कीमत है वो है -5 -6 -7 और 2। ये हमारे पास है कीमतें। अब इनको हमने ना कि जमा करना है। जब हम इसको जमा करेंगे तो ये पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी और चौथी के साथ, तो 5 इस -5 के साथ होगी, क्योंकि इसके बाहर ना कि जमा की अलामत है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, ये उसी तरीके से आ जाएगी। -5 6 जो जमा की वजह अंदर वाली अलामत चेंज नहीं होगी तो -6 आ जाएगी। 7 ये भी चेंज नहीं होगी तो -7 आ जाएगी। -2 ये भी चेंज नहीं होगी तो ये जमा 2 ही आ जाएगी। अब 5 में से 5 निकालें तो वो भी हमारे पास 0 है
उसके बाद 6 में से 6 निकालें वो भी 0 है, 7 में से 7 निकालें वो भी 0 है, -2 जमा 2 ये भी 0 है। तो यानी कि ये सारा ओ यानी ओ जिसे हम ना कि सिफरी कालब कहते हैं उसके बराबर हो गया है। यानी कि ये पहले वाला तो हमारे पास ना कि प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में है जी b + a। तो इसको अब हम करते हैं। तो इसमें b की रकम हमने पहले लिखनी है। b की रकम हमारे पास है जी -5 -6 -7 और 2। प्लस में है जी a की रकम। a की रकम देखें 5 6 7 -2। अब हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसमें भी अगर आप लोग देखें ना तो -5 वैसे आ गया, तो इसमें भी प्लस है बाहर, तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, तो ये जमा का 5 ही रहेगा। उसके बाद ये -6 है तो ये जमा का 6 ही रहेगा। ये -7 है तो ये जमा का 7 ही रहेगा। ये 2 है तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। जब हम इसे हल करते हैं तो -5 जमा 5 0 के बराबर, -6 जमा 6 0 के बराबर, -7 जमा 7 0 के बराबर, 2 -2 ये भी 0 के बराबर। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये भी O के बराबर ही है। तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो हमारे पास ना कि साबित होगी है। इसको हम कहते हैं कि मसावात नंबर 1 और इसको कहते हैं मसावात नंबर 2। तो यहाँ पर फिर ना कि हम फिक्रा लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 से साबित होता है कि एक यही लिखने A कालब B का और B कालब A का जमी मकूस है। A कालब B का और B कालब A का जमी मकूस है। यहाँ पे हमने लिख सकते हैं जमी मकूस है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया। मश्क नंबर 3/3 का अगर हम छठा सवाल देखें, वो कहता है अगर A ये है और B ये है तो आप लोग साबित करें कि A + B सारे का ट्रांसपोज बराबर है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A - B सारे का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो चलें हम ना कि पहले सवाल से ना कि स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल की बिना पहले हम ना कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है जी A + B सारे का ट्रांसपोज इस तरीके से। अब यहाँ पे ना सबसे पहले A की कीमत लिखें। तो A की कीमत 6 -2 उसके बाद 0 3 है। ये हमारे पास A की कीमत है। और प्लस में B की कीमत, तो B की कीमत अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है 8 -1 3 और 0 ये है। और ब्रैकेट में इसका हमारे पास ट्रांसपोज है, ये साथ में आता जाएगा। तो ट्रांसपोज चूँकि ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट में इन्हें हम जमा करेंगे, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो चलिए हम ना कि मज़ीद इसे हल करते हैं। जब इनको हमने जमा करते हैं पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी और चौथी को चौथी के साथ, तो हम ना कि इस 6 को इस 8 में जमा करते हैं, यानी कि 6 जमा 8 कर देंगे। उसके बाद ये -2 तो वैसे ही रहेगा। अब इसकी अलामत चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर प्लस की अलामत है। प्लस की अलामत हो तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होती, ये -1 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 0 है तो ये जमा 3 आ जाएगा तीसरी एंट्री। अब ये 3 है तो ये हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा इसकी चौथी एंट्री। तो इस तरीके से इसका जो हमने ट्रांसपोज है वो लेना है तो वो इसी तरीके से ऊपर आ जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 8 14। यहाँ पे हम लिख देते हैं 14। उसके बाद है ये -2 -1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 और -1। जो आप देखेंगे तो -3 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख देना है -3। 0 जमा 3 ये भी 3 के बराबर, 3 जमा 0 ये भी 3 के बराबर है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। जो ट्रांसपोज होता है ना उसका मतलब ये है कि आपने पहले जो कतार है उसको पहला कॉलम बना देना है और दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देना है। यानी कि इसकी ये जो हमारे पास पहली कतार है तो यहाँ पे इसको हमने पहला कॉलम बना देना है। 14 - 3 कर देंगे, 14 - 3। अब इसकी जो दूसरी कतार है ये वाली, इसको यहाँ पे ना दूसरा कॉलम बना देते हैं, यानी 3 3 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया, यानी उनको जमा भी कर लिया और जमा करने के बाद यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी सॉल्व होगी। अब हम इसकी चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी A का ट्रांसपोज जमा B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इनकी कीमतें लिखते हैं। तो A की जो कीमत है वो हमारे पास है जी 6 -2 0 3। जमा में हमारे पास है जी B की कीमत, इसका ट्रांसपोज वैसे साथ में आ जाएगा। तो B की कीमत है 8 -1 3 और 0।
और इसका भी हमारे पास ये ट्रांसपोज है। अब देखें ना, ये ट्रांसपोज अलग-अलग आ गए। अब इनके हमें पहले ट्रांसपोज लेने पड़ेंगे, तो फिर एंड पे जाके इन्हें हमें जमा करना पड़ेगा। तो चल पहले हम ना ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में जो इसकी पहली कतार होती है, आगे हमने उसको पहला कॉलम बनाना है। ये कतार है, ये हमारे पास ये कॉलम बन जाएगी। ये दूसरी कतार जो है इसका दूसरा कॉलम इस तरीके से बन जाएगी। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। अब अगले का ट्रांसपोज लेते हैं। अगले में देखें ना, तो पहली जो इसकी कतार है ये वाली 8 - 1, इसको हमने ना कि पहला कॉलम बना देना 8 - 1। ये दूसरी जो कतार है इसको दूसरा कॉलम बना देना। दोनों के हमने ट्रांसपोज ले लिए। अब ट्रांसपोज लेने के बाद इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। 6 + 8 हो जाएगा, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री में जमा कर देना, दूसरी को दूसरी में कर देना है और तीसरी को -2। अब इसकी अलामत चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर जमा है, तो -1 हो जाएगा और 3 हमारे पास जमा 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि हम हल करते हैं तो आंसर आ जाएगा जी। इसको ना हम हल कर लेते हैं। 8 और 6 14 हो गया, 0 + 3 3 ही होगा, -2 - 1 यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लें, -2 - 1 आंसर देखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना -3, 3 + 0 वो हमारे पास 3 ही आएगा। तो यहाँ पे देखें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये बराबर है, तो लिहाजा हम यहाँ पे फ़िक्रा लिख देते हैं कि पस साबित हुआ कि, यहाँ पे हम लिख देते हैं पस साबित हुआ कि ये इसका जो a + b सारे का ट्रांसपोज था वो बराबर है जी a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो इस तरह से इसका ना जो पहला जुज़ है ना वो हमारे पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास a - b सारे का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। इसमें भी हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम देखें तो हमारे पास a - b सारे का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे ना हम कीमतें पुट करते हैं। सबसे पहले a की कीमत पुट करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास ना कि उसके सवाल में कीमत दी हुई वो लिख लेते हैं। तो a की कीमत देखें तो हमारे पास 6 - 2 0 और 3 है, ये हमने लिख ली। उसके बाद माइनस और b की कीमत है 8 - 1 3 0, ये इस तरीके से। और इसका ये ट्रांसपोज है ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देना है। तो इसका मतलब ये पहले आप लोग इसको अंदर हल कर लें, माइनस कर लें, और इसके एंड पे आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। चलें हम ना कि पहले हल करते हैं। तो 6 और इस पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ जमा माइनस करना है। तो ये इसमें अगर आप लोग देखें ना, इस कॉलम के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी। ये जमा है तो इसमें ये माइनस होके आएगी, पहली को हमने नहीं चेंज करना। ये माइनस है तो ये जमा होके आएगी, ये 0 तो वैसे ही रहेगा। अब ये जमा है तो ये माइनस होके आ गई, और ये हमारे पास ना कि वैसे ही आएगी। ये हमारे पास जमा है तो ये भी माइनस होके आएगी। तो ये इस तरीके से ये ना कि चेंज होके आनी थी। अब इसे हम मज़ीद हल करें तो 6 - 8, इसके लिए हम कैलकुलेटर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आता जाए। 6 - 8 जैसे ही करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने -2 लिख देना है। आगे है जी -2 + 1, इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद आगे मज़ीद देखें तो हमारे पास 0 - 3, इसको देखेंगे आंसर -3 आ गया। उसके बाद देखें 3 - 0, इसका आंसर देखेंगे तो 3 आ गया। ये हमने लिख देना है और इसका हमने ट्रांसपोज है जो वो लेना ही है। अब ट्रांसपोज में ये होता है कि पहली जो इसकी कतार है उसको आगे पहला कॉलम बना देते हैं। इसकी पहली कतार -2 - 1 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा -2 - 1। दूसरी जो कतार है उसको दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो ना कि लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में है जी a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कीमतें पुट करें। सबसे पहले तो a की कीमत पुट कर लें। a की कीमत हमारे पास 6 - 2 0 और 3 है। उसके बाद इसका ट्रांसपोज लैदा से वो हमने लिख देना है। उसके बाद b की कीमत 8 - 1 3 और 0 है, और इसका भी लैदा से ट्रांसपोज है। अब लैदा से ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पहले आप लोग इनका ट्रांसपोज लें लैदा, फिर उसको माइनस करना है। चलिए हम ना ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमारे पास यही होगा कि इसकी जो हमारे पास पहली रो है इसको हमने यहाँ पे पहला कॉलम बना देना है, यानी कि 6 - 2 हो जाएगा।
दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना। इस तरीके से माइनस हमारे पे वैसे ही आ जाएगा। आगे चलेंगे, इसकी जो पहली रो है 8 - 1 जो है, इसको हमने पहला कॉलम बना देना है। 8 - 1 हो जाएगा। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना इस तरीके से। तो ट्रांसपोज हमने ले लिए। अब इनको ना हम माइनस कर देते हैं। उसके लिए ये हमारे पास ना कि 6 तो वैसे आ गया। इस माइनस ने के अंदर वाली सारी अलामतें चेंज करके लानी है। यानी कि ये जमा का 8 है तो माइनस का 8 होके आएगा। 0 वैसे ही ये हमारे पास ना कि जमा का 3 है तो ये माइनस का 3 होके आएगा। ये -2 तो वैसे ही, तो ये हमारे पास माइनस का 1 है तो ये जमा का 1 होगा। माइनस की वजह से सारी अलामतें चेंज होंगी। ये 3 वैसे ही, तो ये हमारे पास जमा का 0 है तो ये माइनस का 0 हो जाएगा। अब इसको ना कि हम हल करके आंसर लिख लेते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 6 - 8, सबसे पहले 6 - 8 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना है। उसके बाद 0 - 3 है, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -3 आ गया। उसके बाद देखें -2 जमा 1 इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। उसके बाद 3 - 0, 3 - 0 आंसर करेंगे तो 3 आ गया। यानी कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकल आई हैं। यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे तो दोनों बराबर हैं। लिहाजा यहाँ पे हम छोटा सा फिक्रा लिख लेते हैं। बस साबित हुआ कि A - B सारे का ट्रांसपोज बराबर है A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज।